कैसे बनी फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी। और दही बड़ों में चटनी के बिना मजा नहीं आता, सोंठ और चटनी के बिना। तो फिलौरी बिना चटनी कैसे बनेगी? क्या मिक्सी में बनाएंगे भाई, मिक्सी में। सिल तो है नहीं हमारे पास, तो हम मिक्सी में ही बनाएंगे चटनी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बथुए की कचौड़ी, सभी बनाते हैं इस स्टाइल से ही बनाते होंगे। तो मैंने पता क्या किया, मैं बथुआ पीसती नहीं हूँ। मैंने इस बथुए को पहले छौंका है, हींग नमक मिर्च सब डाल करके, और फिर इसको मैं डायरेक्ट आटे में मलूंगी और इसको पीसे बिना, क्योंकि पीस करके मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से मैं इसकी कचौड़ी बनाऊंगी, आलू भरूंगी इसमें, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बथुए की कचौड़ी, सभी बनाते हैं इस स्टाइल से ही बनाते होंगे। तो मैंने पता क्या किया, मैं बथुआ पीसती नहीं हूँ। मैंने इस बथुए को पहले छौंका है, हींग नमक मिर्च सब डाल करके, और फिर इसको मैं डायरेक्ट आटे में मलूंगी और इसको पीसे बिना, क्योंकि पीस करके मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से मैं इसकी कचौड़ी बनाऊंगी, आलू भरूंगी इसमें, ठीक है ना। तो आज मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्जी, अनूप के लिए लंच के ले जाने के लिए। और ये बथुए का आटा लग गया है, अब इसमें आलू भर के कचौड़ी बनाएंगे अम्मी सी। और जब तक हम टिफिन पैक कर देते हैं रोटियां, क्योंकि अनूप रोटियां ही ले जाते हैं डेली, पराठे ले जाना पॉसिबल नहीं है। और आज मैं करने वाली हूँ पूस कढ़ैया। तो देखिए, मैंने ये अभी मॉर्निंग में उड़द की दाल भिगो दी है। आज पूस कढ़ैया करेंगे। शगुन की बड़े अच्छे लगते हैं मेरे लिए, पानी वाले। दही बड़े वैसे वाले नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन दही बड़े मुझे कब अच्छे लगते हैं ना, चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, और सोंठ नहीं पड़ी हो उसमें। बस अब मैं फटाफट से कचौड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्जी अनूप के लिए लंच के ले जाने के लिए। और ये बथुए का आटा लग गया है, अब इसमें आलू भर के कचौड़ी बनाएंगे अम्मी सी। और जब तक हम टिफिन पैक कर देते हैं रोटियां, क्योंकि अनूप रोटियां ही ले जाते हैं डेली, पराठे ले जाना पॉसिबल नहीं है। और आज मैं करने वाली हूँ पूस कढ़ैया। तो देखिए, मैंने ये अभी मॉर्निंग में उड़द की दाल भिगो दी है। आज पूस कढ़ैया करेंगे। शगुन की बड़े अच्छे लगते हैं मेरे लिए, पानी वाले। दही बड़े वैसे वाले नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन दही बड़े मुझे कब अच्छे लगते हैं ना, चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अनूप कर रहे हैं पूजा, और मैं अनूप के उठने से पहले नहा धो लेती हूँ। पूजा करके सामने ही मेरे पार्क में मंदिर है, मंदिर के दर्शन भी कराती हूँ। तो बस अब चटनी बनेगी, फिलौरी बिना चटनी कैसे बने, और चटनी पीसेंगे अम्मी से। ये देखिए, हम इस तरह के आलू भर करके और कचौड़ी बनाएंगे, बथुए की कचौड़ी आलू भरकर, ठीक है। तो बताइएगा कौन कौन इस तरीके से कचौड़ी बनाता है। और चाय हमारी रेडी है, अनूप पूजा कर रहे हैं। बस आते ही फटाफट से चाय और कचौड़ी का नाश्ता यम्मी सा रेडी है। देखा, घंटी की आवाज आ गई ना, पूजा हो चुकी। तो हम कचौड़ी आपको दिखाते हैं यम्मी सी। और चाय देखिए, धुआं निकल गया है चाय में। पता है पहले के टाइम में क्या होता था, पूस कढ़ैया लोग करते थे, कितने कायदे से होती थी पूस कढ़ैया। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई जरूरी नहीं है हमारे ससुराल में कि हम करें, मतलब कर ली शगुन। कोई ऐसा, हमारे मैके में शगुन की होती, सभी जगह होता है, हमारे घर में। हमारे यहाँ ससुराल में कोई भी किसी चीज को नहीं मानता। जैसे बरी हमारे 12 महीने टूट जाती है पेटे की, मंगोड़ी भी 12 महीने टूट जाती है, और कभी भी बड़े बना लो। वरना हमारे मैके में बड़े अभी बनते हैं पूस के महीने में, महा या कभी किसी महीने में, फिर हमारे यहाँ बड़े नहीं बनते हैं, या होली पर बनते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात कहो या जो भी, कोई किसी चीज को मानते नहीं है। जब मन हो जब कुछ भी कर लो, बस फ्री। और बाकी पता है, पूस कढ़ैया होती है तो पूरी कचौड़ी अम्मी। आजकल क्या है, हर चीज डेली हम लोग खा लेते हैं। कभी पकौड़ी बना ली, कभी पहले त्योहारों का इंतजार करते थे हम लोग, छोटे थे, पता है, हम लोग त्योहारों का इंतजार करते कि कब त्योहार आए और पूरी कचौड़ी मिले या पुए मिले। तो आजकल तो बच्चों के तभी तो दिमाग खराब है, बच्चे ये चीज खाना नहीं चाहते हैं, बाहर की चीजें खाना चाहते हैं। सभी के बच्चों के बाहर की पिज्जा बर्गर यही सब हो गया है। हम लोग वेट करते थे, और
झांक झांक के देखते थे कि मम्मी क्या क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, और ले लेके कचौड़ी एक भागते थे। कितना एंजॉय होता था। हम 9 बहन भाई थे, लेकिन मजा इतना आता था ना। और आजकल कुछ भी बना के बच्चों को दे दो, बस तियां हैं खाने में, कोई कुछ भी दे दो। तो यही है पहले का जमाना ही। आजकल के बच्चों को तो डांट भी नहीं सकते, पता है। हम लोग बिना बात के डांट भी बहुत खाते थे, बहुत डांट खाते थे पहले। अगर एक बहन भाई में से कोई भी पिट रहा है ना, दूसरा देख रहे हैं, तो उस पर ही पिट जाते थे कि तुम क्यों देख रहे हो, और रोते थे देख के दूसरे को। तो कहते रो क्यों रहे हो, नहीं रोए तो तुम रो क्यों रही है। या पिटाई भी होती थी तो पता है कहते थे बहुत दिन से पिटे नहीं हो, पिट लो। इस पे ही पिट जाते थे। तो आज के बच्चे पिट लेंगे। तो ये देखिए कचौड़ी कितनी यम्मी सी तैयार हो गई, और अनु पूजा कर चुके हैं। आपको पास से दिखाते हैं, ठीक है। बैक कैमरे से अपनी कचौड़ी तो दिखा दें। देखिए, और पता है हमारे अनु को तला भुना पसंद नहीं है, तो वो ये कचौड़ी भी अवॉइड ही करते हैं। खाना उन्हें बतुए होते ही किसी कचौड़ी, लेकिन हम बना लेते हैं, हमें पसंद है तो खाना पड़ेगी भाई। तो पूजा कर ली है, नाश्ता दे देते हैं। तो बाकी बताओ, इन सब पूछते हैं तुम छोटे पिटे थे नहीं पिटे थे शैतानियों पे ना? ये शैतान नहीं थे, परेशान नहीं करते थे मम्मी पापा को। पापा मारते ही नहीं थे। हाँ, पापा नहीं मारते। पहले पता है पहले हम लोग तो एक बहन भाई मम्मी मारती थी, एक की लाइन लगती थी, सब पिटते थे, सब लाइन से पिट पिट के और दुब दुब के बैठ जाते थे। आजकल के बच्चों को आप आंखें दिखाई लो, हम लोग अपनी मम्मी की आंखों से डरते थे। कोई मेहमान आता था तो इंतजार करते थे कब जाए, तो नमकीन है। हमारे चाचा मारते थे। चाचा, हाँ चाचा। हम लोग अपने भाइयों से बहुत डरते थे भाई। छत पे भी पता है हम लोग जाते थे धूप में, जहाँ हमारे दादा का ऑफिस के आने का टाइम होता था, वही छत पे से नीचे भाग जाते थे। भाइयों से, मम्मी पापा से नहीं डरे जितना भाइयों। और भाइयों का रॉ होना भी बहुत जरूरी था पहले के टाइम में। आज के टाइम में कौन किसकी सुन रहा है, ना बहन भाई की सुनते हैं, ना भाई बहन की सुनते हैं। रिश्ते कहते हैं ना, रिश्ते बचपन में रिश्ते कितने भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देखे बिना नहीं रह सकते हैं। लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर घुस के एक हो जाते थे। लेकिन शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। बहन रूठ गई, भाई रूठ गया, रूठे हैं तो कोई नहीं मनाने वाला, ठीक है कोई बात नहीं। पहले एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, अब दूसरे की शक्ल देखे बिना पहले नहीं रह सकते थे। फिर बाद में रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना भाई बहन पसंद नहीं करते। इतना फर्क हो जाता है टाइम में। तो बस कचौड़ी दे देते हैं भाई, अब बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए। आपको एक टिप्स देना चाहेंगे। देखिए, जब हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो बाय, तो लोग जा रहे हैं ऑफिस, और हम जाते पे हमेशा कहते हैं भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अपने कार्य में सफलता मिले। तो ये बात जब पति घर के लिए निकले ना, ऑफिस से, घर से ऑफिस के लिए निकले, तो यही बात बोलनी चाहिए। और अगर आप ऊपर छत पे रहते हैं तब, क्योंकि मैं छत पे रहती हूँ, बालकनी में से कभी भी, ये बालकनी में से कभी भी नीचे उतर के अब मैं नहीं झाँकूंगी, टाटा बाय नहीं करूँगी। कहते हैं ऊपर से छत पे से टाटा बाय करके पति को विदा नहीं करना चाहिए। अगर हाँ हम नीचे हैं और नीचे गेट तक छोड़ने जा सकती हैं आप, पीछे पीछे गेट तक छोड़ने जा सकती हैं, तब तो ठीक है, लेकिन ऊपर से बाय टाटा नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से ही हमेशा यही शब्द आप भी कहिएगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और अपने कार्य में सफलता मिले। तो ये जब आप कहती रहेंगी ना डेली यही शब्द, तो ये कवच का रूप एक बन जाता है, कवच धारण कर लेते हैं। तो ये कहते हैं ना रक्षा, बच्चे जाएं, पति जाएं, घर से कोई भी जाए, तो यही शब्द बोला कीजिए। तो ये टिप्स हैं आपके लिए। तो अनूप के ऑफिस जाने के बाद मैं लेट गई थी, पता है। अब इस समय बज रहा है 11:15, और धूप भी हल्की हल्की चमकने लगी है, देखिए बाहर। तो अब देखा तो धूप भी निकल आई है। तो अब मैं उठूँगी, क्योंकि पता है मेरी काम वाली का मेड का फ़ोन आ गया कि वो आज नहीं आएगी। तो अब भाई उठते हैं और पहले किचन वगैरह सब फैला है वो साफ़ करते हैं, और बर्तन धोएंगे। पता है नहा धोकर ये काम बहुत गंदा लगता है कि अब झाड़ू पोछा फिर से करो, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पूरे घर में झाड़ू तो लगा लेती हूँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं लगाती ना, क्योंकि मेड आती है तो उस हिसाब से सफाई होती है। तो पहले सब में झाड़ू लगाऊंगी, पोछे का देखती हूँ, नहीं तो अवॉइड कर दूंगी। आज बृहस्पतिवार भी है, बृहस्पति को मैं कपड़े और पोछे दोनों चीज़ें लगाना नहीं चाहती, क्योंकि ना बृहस्पति को कहते हैं करना नहीं चाहिए, ना सिर धोना चाहिए, ना कपड़े, ना ही पोछा झाड़ू। मैं मेड से भी पोछा कम लगवाती हूँ, बृहस्पति को जब लगेगा गंदा है तभी करवाती हूँ। तो उठती हूँ अब भाई, और पहले किचन साफ़ करके और बर्तन सारे, क्योंकि बाहर बैठ कर धोती है, बर्तन सारे निकाल करके रखूँगी। तो मुझे सर्वाइकल है ना, तो मॉर्निंग ठंडा आज बहुत हो रही है, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा बोतल लेके सिकाई की गर्दन वगैरह सेक लेती हूँ सर्वाइकल की वजह से।
बस मैं इसी से जंग जीत जाती हूँ, क्योंकि पेन बहुत होता है मेरे सर्वाइकल के, और चक्कर, सबसे ज़्यादा मुझे चक्कर बहुत आते हैं। तो बस मेहुल अभी आते ही होंगे और फिर नाश्ता देखते हैं वो क्या करते हैं, तभी किचन साफ करूँगी इकट्ठा। तो अब मैं लेट ली, 11:15 बज गया। अब चलिए उठते हैं भाई, काम में लगते हैं, क्योंकि मेड नहीं आएगी तो काम भी करना है सारा। तो बस उठती हूँ मैं भी। अब मेहुल स्टेडियम से आ गए, थोड़ा नाश्ता वगैरह देखती हूँ क्या, फिर मेड नहीं आएगी तो बर्तन वगैरह अपने साफ़ कर लूँ भाई, और पहले मेहुल को नाश्ता दूँगी, उसके बाद देखती हूँ। बाप रे, धूप तो बहुत मस्त खिल गई और हम रजाई ओढ़े लेटे रहे, बहुत ही बढ़िया। सब तरफ धूप ही धूप हो रही है, अच्छा मौसम हो गया। कल तो बहुत बारिश हुई थी। और चलो पहले मैं पराठा वगैरह सेक देती हूँ मेहुल की, नाश्ता दे। कितना मस्त मौसम हो रहा है इस समय, धूप अच्छी है, अभी बैठेंगे धूप में। अब मुझे धूप में देखो, मेहुल आए, अब जूते अपनी जगह पे नहीं रखते तो जूते रखो, और बैग स्टेडियम जाएंगे तो इसमें रखेंगे, बैडमिंटन वगैरह हैं तो ये भी जगह पे नहीं रखा है, तो ये सब हम पहले ये सब काम समेट दें, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। बस मेहुल आए तो भूख लगने लगती ना, बच्चे खेल कर आते हैं। तो इनका राजमा रखा था, तो चावल भी इत्तेफाक से रखे थे, मैंने कहा चलो ये गरम करके, कहता राजमा चावल उसे बहुत पसंद है, तो भी राजमा चावल ही खाएंगे। तो उनको ये राजमा चावल देके अब मैं झाड़ू और बर्तनों का पहले काम कर लेती हूँ। तो पता है फ्रेंड्स, मेड अगर एक दिन नहीं आए ना तो ऐसा लगता है कि सारे काम रुक गए हों। तो मेड जाड़ों में तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। अब पता इस समय बज रहा है 11:30, अब 11:30 बजे मैं लो में हूँ, तो 11:30 बजे मैं समझ लो अब बर्तन धोऊँ, पोछा लगाऊँ, क्या क्या करूँ। तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ती हूँ, और मेरी झाड़ू एक साइड में रहती है, कहते हैं झाड़ू को सामने नहीं रखना चाहिए, दुका के रखना चाहिए। तो इस एरिया में मेरी झाड़ू रहती है, तो बस फटाफट से हम मैं झाड़ू लगा लेते हैं। देखिए मैं गंदे इसमें भर देती हूँ, बाहर निकाल के रखती हूँ, बाहर धुलवाती हूँ, यहाँ नहीं धुलवाती। तो अब ये बाहर ले जा रही हूँ। पता है मेड का आने का अगर पहले से पता हो ना तो ये सब काम इतना नहीं फैले। अभी सब किचन देखिए, मेहुल को दिया नाश्ता, ये सब अभी फैला हुआ है, सब समेटेंगे। और ये कढ़ाई जो है ना, देखिए इसका राज बताते हैं, ये हमारी 2 दिन बाद धुलवाती है। इसमें घी पड़ा हुआ रखा रहता है, कहीं पापड़ बुनते हैं, कभी कुछ बनता है तला बुना, तो वो ये रखी रहती है 1-2 दिन। 2 दिन के बाद इसको हम चेंज करेंगे, ये ढका रखा रहता है। तो बाकी अब ये दाल देखी मैंने भिगोई थी पूछ कढ़ैया के लिए, पूछ कढ़ैया क्या बड़े बनाने थे बस मुझे तो ये बड़े के लिए। तो अब देखते हैं, क्योंकि अब बर्तन वगैरह करूँगी 1 घंटा लग जाएगा, फिर दोपहर में देखते हैं मेहुल क्या खाते हैं, क्योंकि अभी तो वो राजमा चावल रात बनाया था तो रखा था, तो वो राजमा चावल ही अपना खा रहे हैं। उसके बाद वो जरूर दोपहर में, अभी टाइमिंग क्या हुआ है तो मुझे बनाना पड़ेगा, खिचड़ी बनाऊंगी, खिचड़ी वगैरह। तो दही वगैरह सब रखा हुआ है, देखिए पैकेट रखा है दही का, बड़े के लिए मंगाया था मैंने। तो बस बाद में करूँगी जो भी खाएंगे, पहले मैं बर्तनों की तैयारी कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा हो गया है, बस मैं किचन साफ करके फटाफट, अभी किचन में ही मुझे आधा घंटा लगने वाला है, क्योंकि मुझे किचन गंदा होता है ना तो सबसे ज़्यादा हेडेक किचन में ही लगता है मुझे। तो सबसे पहले ये बहुत से बर्तन, जैसे ये पटा वगैरह होता है ना, ये मैं सब बेलन वगैरह सब मैं खुद धोकर रखती हूँ, कभी मेरे को नहीं देती धुलने। पत्थर का है ना, टूटने का डर रहता है, तो इसको पहले भिगोऊंगी, और बाकी ये सब करने के बाद मिलते हैं आपसे। सब्जी वगैरह छौंको ना तो थोड़ा सा घी तेल ये जम ही जाता है, देखो माइक्रोवेव वगैरह ये इस पे सब पे पोंछना पड़ता है, ये सब डेली मिक्सी वगैरह। और देखिए केटली मेरा पानी मॉर्निंग में भर के रख लेती हूँ, और रात में एक बार भर के मैं दिन भर गर्म पानी ही पीती हूँ जाड़ों में, इसमें मेरा भरा रखा रहता है। तो बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं, और मैं धूप में बैठ गई हूँ। देखिए कितनी मस्त धूप है, मैं अपने यहाँ पर बैठ गई हूँ लॉबी में बाहर, और यहाँ 1:30 बजे तक धूप करीब रहेगी। इस टाइम बज रहा है 12 सर, तो 1:30 बजे तक करीब धूप रहेगी। तो यहाँ आराम से अब बैठूंगी, थोड़े हाथ ठंडा गए धूप में, बाल वगैरह काटूंगी, क्योंकि सुबह से काम में लगे बाल भी नहीं कर पाते हैं। अब बैठ के थोड़ी देर बाल अपने सुलझाऊंगी, उलझ रहे हैं। और बस आज देखती हूँ, मैंने बड़े के लिए दाल भी हुई थी, अब देखती हूँ बना पाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो कल शेयर करूँगी आपके साथ। बनाऊँगी तो ज़रूर, दाल भीग गई है तो, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है भाई, काम कर लिया, क्योंकि मेड भी आएगी नहीं। तो देखिए धूप आ जा रही है हल्की हल्की, लेकिन धूप अच्छी है। तो बस फ्रेंड्स, बाकी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और किसी भी मोड़ पर अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा क्या हम वीडियो में क्या चेंज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कैसी लगती है। ठीक है, वैसे तो आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं और मेरी सपोर्ट भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सबका साथ बना रहे। अपना ब्लॉग का यहाँ पर ही एंड करूँगी। बाय बाय।